हेलो प्यारे बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में मुझे लगातार पूछते आ रहे हैं कि मैम क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि अगर हम आज से पढ़ाई करना शुरू करें तो क्या हमारे 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप उनके दिए हुए टॉपिक्स और उनके दिए हुए वीडियोस को अच्छे से पढ़ लें, है ना। और आप में से बहुत सारे बच्चे अभी क्या सोच रहे हैं कि नहीं हमें पूरा सिलेबस ही पढ़ना है और आराम से बुक लेके बैठे हो और एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़े जा रहे हो। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बच्चा फेब से पढ़ाई शुरू करता है, जो बच्चा अगस्त से पढ़ाई शुरू करता है और जो बच्चा दिसंबर से पढ़ाई शुरू करता है, इन तीनों कैटेगरीज के बच्चों के लिए बेटा अगर आप आज पूरा सिलेबस लेके बैठे हो ना तो किसी के भी 90 प्लस स्कोर आना पॉसिबल नहीं है। आप सभी को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाए तो आपको हमेशा उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपका एग्जामिनर लगातार पूछता आ रहा है और वहीं से आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लें कि आपकी केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं। और तीन पोर्शंस आप सभी जानते हैं, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। कौन सा पोर्शन मैक्सिमम मार्क्स आपको दिलाएगा? वो है प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में अगर आपने हैलोएल्कीन, हैलोअरीन और एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, अगर ये दो चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिए ना तो बहुत आराम से आप ऑर्गेनिक में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इसमें मेजरली बेटा न्यूमेरिकल्स पूछेगा, मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही पूछता है इन तीनों चैप्टर से। और इन तीनों चैप्टर्स में भी स्कोर करना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। चाहे वो फिजिकल की बात है, चाहे वो ऑर्गेनिक की बात है, चाहे वो इनऑर्गेनिक की बात है, अगर आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं ना, अगर आपके पास 1 पेजर नोट्स हैं, एक पेज के ऊपर पूरा चैप्टर अगर आप लिख पा रहे हैं तो बहुत आराम से बेटा स्कोर कर लेंगे। बात करें आपके इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन की, डी एंड एफ ब्लॉक में से आपके पास बहुत गिने चुने टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन आता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी 2 या 3 टॉपिक ही हैं जिसमें से क्वेश्चन आता है। अगर आपने वो टॉपिक्स कवर कर लिए तो बहुत आराम से इनऑर्गेनिक भी कवर हो जाएगी। अगर बात करें हमारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, पैटर्न में अगर आप देखें बेटा आपके पास सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपके पास 6 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस हर साल नए बनते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर रिलाय ना करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो बनते कहाँ से हैं? जो आपके 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं वहीं से बेटा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। ऑल्सो जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें भी आपको रेपिटेशन बहुत कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया 2025 में, है ना, 2024 और 23 में उसका रेपिटेशन आपको कम मिलेगा इन इन दिस सेक्शन, मतलब जो 5 मार्क्स वाला सेक्शन है। लेकिन जो 2 और 3 मार्क्स वाले में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछता आ रहा है ना, उन्हीं क्वेश्चंस को मिक्स करके आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में डाल देगा। तो आपका ये जो पोर्शन है 2 और 3 मार्क्स वाला जो पोर्शन है ना, यही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हेल्प करेगा और यही आपको बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनमें हेल्प करेगा। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और भी अच्छे से करना। सबसे पहले आपके चैप्टर 1 सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इसमें मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, उसके बारे में बहुत बार पूछा गया, डेफिनेशन पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा गया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, लेट्स से कि आपको कुछ स्टेप्स जो है वो चढ़ के आपकी सक्सेस मिलेगी, आपको स्कोर मिलेगा, ऐसा ही होता है ना जिंदगी में। ये है भाई, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और किसी एक सीढ़ी पे हमें सक्सेस मिल जाएगा। तो बात अगर हम फिजिकल की करें तो फिजिकल का जो पहला आपका टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स, ये आपके स्कोर वाला, जो आपका स्कोर वाला पूरा स्टेयरकेस है ना, उसका सबसे बड़ा स्टेप है। अगर आपने कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से पढ़ ली ना तो आपके फिजिकल का एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट है आपका हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ। राउल्स लॉ की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, हर
हर एक साल में आपके राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन पूछी गई है, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक ही सेट में एक से ज्यादा बार राउल्ट्स लॉ के बारे में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो क्या पूछता है कि इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको ये बताना है कि आपके सॉल्यूट का मोलर मास आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज का जो फॉर्मूला है वहीं से हम इस मोलर मास को जो है आप डिटरमिन करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो गया, और देन आपके पास आपका वांट ऑफ फैक्टर हो गया। ये जो आपका टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर, ये लास्ट 1 से 2 साल में ना इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए आपके एग्जामिनर ने। तो मतलब ये यहाँ से अभी टॉपिक्स, इस टॉपिक से उसने क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिए हैं, तो इस टॉपिक को भी छोड़ना नहीं है, पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नर्ड्स इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिर्फ इक्वेशन के भी 2 या 3 नंबर दे देता है, और अगर आपने इसका क्वेश्चन कर लिया तो आपके 4 और 5 मार्क्स जो है वो पक्के हैं बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ साथ गिब्स फ्री एनर्जी का भी न्यूमेरिकल आता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पूछता है लेकिन थोड़ा सा कम पूछता है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के बारे में भी आपके पास 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है। एंड कोहराश लॉ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, हर किसी क्वेश्चन में बेटा इसको पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डेफिनेशन पूछेगा, इसके साथ न्यूमेरिकल क्लब करके पूछेगा, कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल इसके साथ क्लब करके पूछेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, देखो टॉपिक्स बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी है, रेट कांस्टेंट है, आपकी इक्वेशंस है, इंटीग्रेटेड इक्वेशंस है, एक्टिवेशन एनर्जी है, कोलिजन थ्योरी है, अर्हेनियस इक्वेशन है। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन पे, फिर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। इन दोनों के इंटीग्रेटेड इक्वेशंस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, और इसी के साथ साथ हाफ लाइफ के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स के। डी एंड एफ ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके डी एंड एफ ब्लॉक में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके K2CR2O7 और KMNO4 का प्रिपरेशन। सीधा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछता है, और इसी के साथ साथ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस हर साल पूछता है बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है और इसके इफेक्ट्स क्या है। इसके बाद आपके पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपके इनऑर्गेनिक के मेजर क्वेश्चंस जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनते हैं, आप बोल सकते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में आपके डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करता है, उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर का नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन बनना ही बनना है। वर्नर्स थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन दोनों थ्योरीज के रिलेटेड भी काफी बार क्वेश्चन पूछता है। लिगेंड्स के बारे में भी पूछता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर या शेप पूछ लेगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपके डबल या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पूछेगा, नॉमेनक्लेचर, वर्नर थ्योरी और आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट है हैलोएल्कीन एंड हैलोएरीन। ऑर्गेनिक में बेटा अगर मैं बात करूं तो आपके पास 3 चीजें, आईयूपैक, प्रेपरेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन तीनों चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आपको हर चैप्टर में बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप कन्वर्जन रिएक्शंस कर पाएंगे जो इन चैप्टर से पूछी जाती हैं और जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है ना। अगर अपन बात करें हैलोएल्कीन और हैलोएरीन में बेटा, नेमिंग रिएक्शन इसकी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम फिंकलस्टीन की बात करें, चाहे हम स्वार्ट्स की बात करें, चाहे हम हंस डायकर की बात करें। अच्छा, उसके बाद और आपके पास वुड्स है, इसमें वुड्स फिटिंग है, बहुत सारे बोर्ड्स में आपके पास उलमैन रिएक्शन भी पूछा जाता है। लेकिन वुड्स और वुड्स फिटिक जो है वो तो आपके एग्जामिनर का फेवरेट रिएक्शन है, बार बार पूछता है। इसके अलावा आपके पास हैलोएरीन्स में आपके हैलोजन का
आपके हैलोजन का डायरेक्ट इफेक्ट क्या है वो भी पूछता है बहुत बार, कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर आपका जो हैलोजन लगा हुआ है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है और वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों है, उसके रीजंस पूछता है, काफी बार पूछा गया है। इसके अलावा देखो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं वो नेमिंग रिएक्शंस है और आपका ये जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है हैलोजन का उसके बारे में पूछा जाता है, मोस्टली इसमें से पूछा जाता है। अच्छा, इसमें पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स करके एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट में 2 पेजेस में, उसके भी भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, डीडीटी के बारे में पूछ लेगा या सीधा बोल देगा कि नोट बना दो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर। आई गेस लास्ट ईयर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तो फ्री के नंबर है बिल्कुल, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको ना बहुत आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हैलो, आपके पास एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। इस वाले चैप्टर में अगर आप देखो तो इसमें 3 नेमिंग रिएक्शन है जो बार बार पूछता है, विलियमसन्स है, रीमन टीमन है और कॉल्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें और क्या पूछता है आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं और इनके आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, इसके भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो फिनोल है, फिनोल को एल्कोहल से कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, या आपका फिनोल जो है वो रिएक्टिव क्यों होता है, एसिडिक क्यों होता है विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन रिएक्शन, सबसे ज्यादा कन्वर्जन रिएक्शंस इसी चैप्टर से आती हैं। तो इसकी जितनी भी रिएक्शंस है, चाहे आप प्रेपरेशन मेथड में पढ़ें, चाहे आप केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ें, चाहे आप नेमिंग रिएक्शंस पढ़ें, इसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है, तभी आप सभी कन्वर्जन रिएक्शंस को कर पाएंगे। डन। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन इसकी सारी नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और आपके प्रिपरेशन मेथड्स हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये तो है ही है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जो नॉमेनक्लेचर है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नॉमेनक्लेचर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ना। मैंने आप सभी के लिए कैसा वीडियो बनाया है बेटा, जिसमें आप नॉमेनक्लेचर को बिल्कुल बेसिक से समझ सकते हैं और लगभग 1 से सवा घंटे में आप बिल्कुल प्रॉपर नॉमेनक्लेचर समझ जाएंगे और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल 5 to 7 मार्क्स का नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है, तो सीधा सीधा 5 to 7 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है एमीन। एमीन में अगर हम बात करें आपकी कार्बाइलमाइन रिएक्शन और डाइजोनियम सॉल्ट वाली जितनी भी रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बार बार पूछता है। अच्छा, इसमें आपके प्रेपरेशन मेथड, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में आपका गैब्रियल पैथैलेमाइड रिएक्शन भी बेटा काफी बार पूछा गया है, तो इस रिएक्शन को या सिंथेसिस को अच्छे से देख लेना। लास्ट चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके ग्लूकोज वाले टॉपिक से। जो मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ते हो ना, ग्लूकोज के आसपास बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता है, तो ये वाला टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है। डाइसेक्राइड्स में अगर हम बात करें, जो सुक्रोज है, सुक्रोज में बहुत बार आपसे पूछेगा रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछेगा, अगेन इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स में आपसे पूछेगा अमीनो एसिड्स के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में और प्रोटीन की डीनेचुरेशन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है ये, 2 से 3 नंबर में ऑलमोस्ट हर साल पूछता है। और न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए के रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो बच्चा, ये हुआ आपके केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम। हमने एक एक टॉपिक समझ लिया है कि मेरे पास कौन से टॉपिक्स की प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन से टॉपिक्स की प्रायोरिटी कम है, और कौन से टॉपिक्स पढ़कर आज से भी अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूं तो आज से भी पढ़कर आप कैसे 90+ स्कोर कर सकते हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो बेटा यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं आप सभी के साथ आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।